भाई किसने सोचा था कि एक रेलवे स्टेशन पर भी आप ये सब कर सकते हो। तो एक्चुअली कल के वीडियो के एंड में आपने देखा था कि कैसे मेरे को रेलवे स्टेशन के फर्स्ट फ्लोर पर ही ये प्रॉपर्टी मिल गई थी। एक्चुअली ये प्रॉपर्टी है रेलवेज की ही और रेलवेज ने प्राइवेट वेंडर्स को 1 साल के लिए लीज पर दी है। और ये भाई मेरी किस्मत देखो, मेरे को भाई ने बताया कि ये खुली ही आज से 3 दिन पहले है, इसलिए अभी भी ये वाला एरिया बिल्कुल ऐसा रॉयल ने बोला हम फ्यूचर में डेवलप करेंगे, अभी ऐसे ही है। मैं कहा चलो सही है। अभी तक आप यहाँ पे देखो मेरे पीछे DHR दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज का बोर्ड भी देख सकते हैं। अंदर का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी एकदम सरकारी है भाई, एकदम ज्यादा सरकारी। और तो और बिना दार्जिलिंग स्टेशन से बाहर निकले दार्जिलिंग का बेस्ट व्यू, आई एम नॉट श्योर ये बेस्ट है बट भाई बहुत इनक्रेडिबल व्यू मेरे को स्टेशन से ही मिल रहा है। वेलकम टू लिविंग इनसाइड रेलवे स्टेशन, डे नंबर 5। तो भाई टाइम टू गो। आज मैंने शर्ट पहनी है क्योंकि यहाँ मेरे को ठंड लग रही है और मैं एक ये पतली सी शर्ट लेके आया था, तो मैंने इसके ऊपर ये पहन लिया है। ये गंदी भी हो गई थी तो ठीक है। एनी विच वे, बाय बाय रूम। मेरे को जेन्युइनली नहीं लगता है कि मेरे को इससे बेटर रूम पूरी जर्नी में अब कभी मिल पाएगा, क्योंकि ये तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली गुड हो गया मेरे लिए, क्रेजी। तो खैर यहाँ से अगले 15 मिनट में मेरी है ट्रेन और बंद कर देते हैं। अब मैं आपको प्रॉक्सिमिटी दिखाता हूँ कि यहाँ से रेलवे स्टेशन, मतलब रेलवे स्टेशन पे तो मैं हूँ बट ट्रेन कितनी ही पास है यहाँ से मेरे। ये देखो ये है हम। दादा बाय बाय। बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी बनाया है आपने, आई होप आपका काम बहुत मस्त बढ़े। ये वाला एरिया ना, ये कब तक डेवलप कर लोगे? ये वाला मंथ में हो जाएगा। यहाँ पर क्या प्लान है आपका करने का? यहाँ पे कैफे एरिया बनाएंगे, चाय कॉफी और बहुत सारा चीज। अभी इसे खुले हुए कितने दिन हुए हैं? ये 10 दिन 15 दिन हुए हैं। ठीक है, तो ये देखो कितना बढ़िया एरिया है। एनीवे ये तो हमने घूम लिया, अब हम चलते हैं अपनी ट्रेन पकड़ते हैं और ट्रेन निकल जाएगी। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू। तो हम यहाँ से नीचे और बस हम यहाँ से देखो आ गए। ये रही ट्रेन भाई, बहुत ब्यूटीफुल है ये, क्या सफाई चल रही है ट्रेन की। तो एनीवे आई थिंक मेरे पास अभी 15 मिनट हैं, तो मैं फट से कुछ खा लेता हूँ क्योंकि ये ट्रेन लेने वाली है 8 घंटे। कल जो मैं जर्नी करके आया सिलीगुड़ी से यहाँ तक की दार्जिलिंग तक की, आज मेरे को वापस फिर से वही करनी है क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। तो वैसे मैं कैब लेके जा सकता था 2-2.5 घंटे में, बट अपने रूल के अगेंस्ट है, तो हमें इसी में जाना है। 8 घंटे लगा के फिर करीब 4-4:30 तक हम पहुँचेंगे सिलीगुड़ी। तब तक कुछ खा लेता हूँ, मेरे को चाय पीने का मन है और दार्जिलिंग की चाय भी बहुत सही है। चिकन है ये, ठीक है। भाई बहुत प्यारी शॉप थी, इसलिए मैंने रास्ते के लिए भी थोड़ा पैक करा लिया क्योंकि फिर रास्ते के अंदर क्या खाऊंगा ना, 8 घंटे है। भाई ब्रीफली जितना भी देख पाया, जगह बहुत ही सुंदर लगी। एक्सप्लोर नहीं कर पाया दार्जिलिंग क्योंकि वो हमारे इस चैलेंज का पार्ट नहीं है, नेक्स्ट टाइम कभी। ये मेरी ट्रेन है, मेरा बैग मैं कहीं भी छोड़ देता हूँ, किस दिन गायब हो गया ना अगर, फिर रोता फिरूंगा। मेरे को स्टीम इंजन दिखा, मतलब फेमस किस लिए? स्टीम इंजन के लिए। पहले स्टीम इंजन चला करते थे ना, तो सामने मेरे को दिखा रोड के। ये देखो ऊपर से कोयला डाला जा रहा है और यहाँ भी कुछ हो रहा है। अरे अमेजिंग, कितने सारे स्टीम इंजन है भाई। 1 2 3 4, सही टाइमिंग हो गई है। तो चलो ट्रेन पकड़ते हैं अपनी। भाई प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग ट्रेन के सामने, जाने नहीं दे रहे ट्रेन को। मेरे को पता भी नहीं ये क्या हो रहा है। अभी एमएलए इलेक्शन चल रहा है ना। अच्छा, उसका रैली है। कौन सी पार्टी? जीपीएम। अच्छा, ये पार्टी का नाम बोला पर मैं सही से सुन नहीं पाया और मैंने बोला नहीं रिपीट करो क्योंकि मेरे को वैसे भी नहीं पता है। बाय द वे दिस इज घूम, वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया।
भाई मैं जब भी नॉर्थ ईस्ट आता हूँ ना, मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि भाई हिमाचल के साथ हमने कितना बुरा किया है। आप यहाँ आ जाओ, हर चीज़ लश ग्रीन है, ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। हिमाचल जाओ तो भाई मिट्टी के सिवा ग्रीनरी दिखती ही नहीं है। आप किसी भी रूट पे चले जाओ। और ये कोई मानसून नहीं है, समर्स है भाई। मानसून में तो क्या हाल होगा इस जगह का, मतलब कितना ज़्यादा ग्रीन हो जाएगा ये। लाइफ इज एंजॉय। सॉरी वांडा भाई, आई गिव फुल क्रेडिट टू यू, बट लाइफ इज ऑल्सो, माई लाइफ इज ऑल्सो एंजॉय। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं वहाँ पे सिलीगुड़ी स्टेशन जाके करूँगा क्या। मतलब ऑल्दो एनजेपी मेरा फेवरेट स्टेशन है भाई, वहाँ पे ना IRCTC का वो है कुछ तो फूड ट्रैक करके 20 रुपए की एस्प्रेसो मिलती है भाई। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ वो पीने के लिए। मगर ये है कि उसके बाद, वो पीने के बाद मैं क्या करूँगा। थैंक यू सर, बाय बाय। 8.5 घंटे का सफ़र करने के बाद 5:30 बजे एनजेपी स्टेशन। भाई मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, या तो मैं बहुत भूखा हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा भूखा हूँ, या फिर ये प्रोबेबली बेस्ट चिकन है जो मैंने थोड़े टाइम में खाया। मतलब सो गुड, सो क्रेजी। ओ भाई कैसे एक्सप्रेस करूँ मैं। मेरे साथ में थोड़ा लोग बैठे हैं तो मैं शर्मा रहा हूँ, वरना मैं चिल्ला के बोलता कि ये बहुत अमेजिंग चिकन है, क्रेजी, वाओ, ओ माय गॉड। बहुत लंबी ट्रेन राइड है भाई, 8.5 घंटे की। बढ़िया है, बट वही 8.5 घंटे थोड़ा ज़्यादा है भाई। ये बहुत टेस्टी चिकन है भाई, शिट भाई। अंग्रेजी फिल्मों में दिखाते हैं ना, बनाने वाले के हाथ चूम लो, भाई मैं दोनों हाथ चूम लेता भाई। क्या बनाया है, किसने बनाया ये मुजस्सिमा, किसने बनाया ये मुजस्सिमा। इन हाथों के फार से तू नहीं जानता तूने क्या बनाया है। मजाक नहीं कर रहा, 0 ओवर एग्जैजरेशन, 0% एपिक। ये मेरी नहीं है, मेरे को तो एक घंटा वेट करना है। बेसिकली मैंने सोचा कि भाई आज से 2 दिन पहले डे नंबर 2 में जब मैंने वो व्हील घुमाया था और उसके अंदर आया था कि मेरे को ईस्ट ट्रैवल करना है, तो अभी तो मैं ईस्ट पहुंचा नहीं हूँ। अभी तो मैं हूँ नॉर्थ ईस्ट के गेट पे, सिलीगुड़ी को बोलते हैं ना गेट वे ऑफ नॉर्थ ईस्ट, तो अभी तो मैं यहाँ हूँ। वॉट इफ यहाँ से अगर मैं नॉर्थ ईस्ट के ईस्ट में जाऊँ, मतलब वहाँ तक ट्रैवल करूँ जहाँ तक इंडियन रेलवे जाता है। अब भाई देखो, एक रात मैं ऑलरेडी स्टेशन पे बिता चुका हूँ। आपने नहीं देखा होगा तो 2 एपिसोड पहले ये सब स्टेशन मैंने पूरा एक्सप्लोर किया था। मैं मस्त यहाँ घूमा था, यहाँ पर एक रिटायरिंग रूम है, वहाँ मैं रहा था, सारी चीज़ें मैंने देख ली थी। तो आज सेम एक्सपीरियंस काइंड ऑफ मैं नहीं लेना चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि अब से 1 घंटे बाद यहाँ से जा रही है एक ट्रेन मिजोरम को, मतलब एकदम ईस्ट भाई। तो फिर वहाँ चलते हैं। ऑल्सो बाय द वे वहाँ IRCTC पे आज एस्प्रेसो खत्म थी, तो मैंने नॉर्मल इस टपरी से चाय पी है। चलो कोई दुख नहीं है, क्योंकि भाई चिकन बहुत सॉलिड था, बट यहाँ से मैंने चाय पी है, विच इज़ ओके। लेट्स गो टू मिजोरम। भाई आज इतनी गजब की भीड़ है ना स्टेशन पे, मैंने नहीं देखी। उस दिन इतनी भीड़ नहीं थी, आज तो बहुत भीड़ है। और अभी मिनट के लिए पता क्या हुआ था, मैंने अपना बैग भूल गया। बैग भी तो है मेरे पास, मैंने क्लॉक रूम में जमा कराया था। अब मैं जा रहा हूँ क्लॉक रूम बैग लेने के लिए। अगर भूल के मैं मिजोरम निकल जाता ना भाई, मैं खुद को ना मैं 25 से पेलने वाला था। खैर एनीवे, चलो पिश 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 पिश। बैकग्राउंड म्यूजिक लगाते हैं, थोड़ा बीट सा ना, मजा आएगा। नहीं अच्छा नहीं है, चेंज। हाँ ये माहौल सही है, चलो लेट्स गो। आज तो पूरे स्टेशन पर जगह नहीं है भाई, ट्रेन आ गई। P12, वाह भाई, मेरे पॉइंट से कोई बोर्ड ही नहीं कर रहा है। 3rd AC मेरे को सबसे घटिया लगती है, मतलब मैं फिर भी रोते धोते जनरल चले जाऊंगा। स्लीपर में मैं कंफर्टेबल हूँ। 2nd AC सबसे ज़्यादा मज़ेदार, बट 3rd AC इज़ क्लॉस्ट्रोफोबिक, और आज मैं 3rd AC है। चलो भाई, NJP से ट्रेन में चढ़ता हूँ तो सब सो रहे होते हैं। अब हाँ भाई, इतनी रात में मतलब और करेंगे भी क्या, तो इसलिए मैं भी सोता हूँ। एंड सुबह आपको दिखाऊंगा प्रोबेबली आपकी लाइफ के वन ऑफ द मोस्ट सीनिक ट्रेन व्यूज।
इनक्रेडिबल भाई, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। मेरे को लगता है कि ये रूट ना बहुत ही, अभी क्योंकि रिसेंटली बना है तो ये रूट बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड है, जिसको कल सुबह आओ देखना शुरू करें। तो भाई सीन ये है कि अभी ऑलमोस्ट पूरी की पूरी ट्रेन खाली है, ऑलमोस्ट खाली है। देखो ये मैं इधर आ गया, अपने साथ वाली सीट पे आ गया, ये पूरी खाली है, इसके साथ वाली पूरी खाली है, उसके साथ के अंदर एक फैमिली बैठी है, फैमिली वाला 3 ही लोग हैं, उसके साथ वाली भी पूरी खाली है, तो कहीं भी बैठ सकता हूँ, इसलिए मैं इधर आ गया। वैसे अगर आपको याद हो ये मेरी फेवरेट सीट, बट मैं यहाँ नहीं बैठ रहा हूँ क्योंकि ये पूरे का पूरा एरिया ही खाली है। एंड द गुड थिंग, ये विंडो एक्चुअली क्लियर है, यहाँ से बाहर दिख रहा है। मेरी वाली देखो ऐसा फॉग और स्क्रैच गंदी हो रही थी एकदम, ऐसा नहीं है कि तब रात था, सुबह मैंने देखा वो थोड़ा क्लियर नहीं है, ये काफ़ी क्लियर है। 59 हाँ। आपको पता है एक्चुअल में ट्रेन जर्नी इतनी सिग्निफिकेंट क्यों है? मतलब वैसे मैं किताब ज्ञान नहीं देता हूँ, बट ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि 13 सितंबर 2025 से पहले जो मिज़ोरम स्टेट है वो रेलवे नेटवर्क से कनेक्टेड ही नहीं थी। एक स्टेशन था, वो भी मिज़ोरम और असम के बॉर्डर पे, उसको आप हटा दो तो मेन जो आइजॉल है, जो कैपिटल है, वो कनेक्टेड ही नहीं थी। तो अगर आपको मान लो दिल्ली से आइजॉल ट्रैवल करना था तो आप पता कैसे ट्रैवल करते थे? आप पहले दिल्ली से पहुँचते थे गुवाहाटी, ट्रेन से, फ्लाइट से हाउएवर, एंड देन गुवाहाटी से आप एक शेयर्ड टैक्सी लेते थे जो कि लेती थी 14 से 16 घंटे। दूसरा ऑप्शन था कि आप गुवाहाटी से एक स्लीपर बस ले सकते थे जो कि लेती थी 20 घंटे, एंड देन आप आइजॉल पहुंचोगे। बाय द वे खाने में मेरे को मिला है ब्रेड बटर और ऑमलेट, और उसके साथ में एक है मैंगो ड्रिंक। ये तो मैं पीऊँगा नहीं भाई, टू मच कैलोरीज तो वैसे इसमें कम होते हैं, बट शुगर विल बी टू मच। मैं पी लूँगा चाय में कौन सा कम कैलोरीज होती है, बट चाय है वो, चुप करो। वैसे आजकल मैं कॉफ़ी बॉय बन गया हूँ, आई लव कॉफ़ी, बट जब कॉफ़ी नहीं है तो चाय। ऐसा लगता है मेरे को ना मूड्स होते हैं, कभी कॉफ़ी का मूड होता है, कभी चाय का मूड होता है। मोस्टली मेरा मूड अब कॉफ़ी का रहता है, बट कभी कुछ स्पेसिफिक दिन होते हैं जब खाली जो एक स्पेशल भूख होती है वो आपकी चाय से ही मिटती है, दूसरा कोई और सॉल्यूशन ही नहीं है। तो मेरे को लगता है कि आज बहुत ही खूबसूरत सीनरीज हमें देखने को मिलेगी। एक मैंने सुना है भाई जो कश्मीर वाला रूट है वो वाओ, बट इस रूट के चर्चे इतने नहीं सुने क्योंकि अभी ज़्यादा लोग यहाँ पहुँचे ही नहीं है। अभी तो खुला है, सितंबर में तो खुला है पिछले साल, ज़्यादा 6 महीने ही हुए हैं ना। तो आज मेरे को लगता है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैं बाहर गेट पे स्पेंड करने वाला हूँ। बट गेट पे भी बैठ रहा है, मेरे पास इतनी बड़ी बड़ी लार्ज स्क्रीन टीवी है, ये देखो, पता नहीं कहाँ भी बैठूँ, बट सीनरी तो बहुत गजब आएगी ही। मक्खन में कुछ तो बात है भाई, वाह बहुत क्रेजी लगता है बटर मेरे को। दिख रहा है भाई हमने लिटरली हिल्स के बीच से ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिया और बेहद खूबसूरत लग रहा है। वाओ भाई ये क्या नज़ारा लग रहा है, वाओ। अभी हम हिल्स पर ही हैं और अभी हमने ऊपर क्लाइंब करना शुरू किया है। मेरे को पता नहीं कितने ज़्यादा और डेंस पहाड़ होंगे, क्या इससे ऊंचे पहाड़ होंगे, नॉट रियली श्योर, बट ये इन इट सेल्फ फील्स वेरी ग्रैंड, वेरी अमेजिंग। वाओ ये देखो भाई, यार मजाक थोड़ी है भाई। अभी इतना सीनिक नज़ारा दिखाना मेरे को, पूरी की पूरी ट्रेन देखी, मेरा ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट डब्बा है, तो आगे मेरे को पूरी ट्रेन ऐसे कर्व दिखी और एक टनल में एंटर कर रही है, और अब हम टनल में एंटर करने वाले हैं। भाई बहुत लंबी टनल से हम क्रॉस कर रहे हैं, और टनल से ना मेरे को थोड़ा डर लगता है क्योंकि बचपन में एक बार बता नहीं रहा था, मैं टॉय ट्रेन में बैठा था मम्मी पापा के साथ, शिमला जा रहे थे, वहाँ भी लंबी लंबी टनल आती है। तो टनल के अंदर भाई चमगादड़ आके घुस गया हमारी ट्रेन पे, और ट्रेन के अंदर भाई पैनिक पूरा का पूरा भी, उसकी सिक्योरिटी भी खुली रहती थी, क्रेजी भाई साहब, सब डर के ऐसे नीचे हो गए। टनल से मेरे को थोड़ा
ऑल्टीट्यूड अभी हो चुका है 2200 फीट। हमने स्टार्ट की थी जर्नी ऑलमोस्ट 1000 फीट से। पहुँचते पहुँचते देखते हैं कितना ऑल्टीट्यूड हम क्लाइंब करते हैं। भाई कैन यू इमेजिन, ओ भाई कैन यू इमेजिन, ऐसे 55 ब्रिजेस बने हैं। नॉट, ये तो बहुत ही बड़ा ब्रिज है, बहुत हाइट पे भी है, इतने ऐसे सारे नहीं है, बट टोटल 55 ब्रिजेस टू कनेक्ट मिजोरम। भाई साहब क्रेजी, देख लो आप जरा एक बारी। वाओ, ओह वाओ वाओ। स्टेशन है क्या आगे? ये कितने का दादा? 20 रुपये। एक ये दे दो, एक ये कितने का है? 20 रुपये। नमक चाहिए? हाँ नमक चाहिए। भाई अभी मैं पहुंचा हूँ न्यू हाफलोंग स्टेशन पे और मैंने इससे बढ़िया बिना हबड़ तबड़ के इतनी क्लीन प्रेजेंटेशन नहीं देखी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ भी खाना मिल रहा है, यहाँ भी फ्रूट्स बिक रहे हैं, बट आप ये देखो ऑलरेडी पैक्ड है एंड प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी लग रही है ना। वाओ, मैं वो भूख नहीं है पर मेरा मन हो रहा है खा लूँ क्योंकि प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी लग रही है। तो मैंने ले लिया थोड़ा सा वाटरमेलन और खीरा। और अभी हमारी ट्रेन निकली न्यू हाफलोंग स्टेशन से और चैट जीपीटी के अकॉर्डिंग अब जो रूट फॉलो करेगा वो है इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट या प्रोबेबली टॉप 3 मोस्ट सीनिक ट्रेन रूट्स। भाई साहब खिड़की के बाहर देख रहा हूँ, ऐसा लग रहा है सारा नेचर एक साथ आके मेरे को हाय हेलो नमस्ते सब कुछ बोल रहा है। सुनते जाओ यहाँ क्या क्या है। डेंस जंगल, एकदम ग्रीन, और अभी मॉनसून नहीं है, बारिश पड़ रही है, बारिश के साथ साथ बिजली कड़क रही है, बिजली के साथ साथ फॉग है, ऊपर ऊपर एरियाज के अंदर फॉग है, नदी बह रही है और भाई बहुत कंस्ट्रक्शन चल रहा है। मतलब अच्छा लग रहा है मेरे को कि ये एरिया भी फाइनली कनेक्ट हो पा रहा है। मैं जहाँ दूर दूर तक देख रहा हूँ खाली पुल बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं और जेसीबी है। बस 3 कलर हैं इधर पूरे सराउंडिंग में, एक तो पूरा ग्रीन, उसके बीच में हमारी लाल ट्रेन, उसके बीच में पीले रंग के जेसीबी जो अलग अलग हो जंगलों के बीच में कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। मतलब लव इट भाई, बहुत बढ़िया लग रहा है। यहाँ मॉनसून में क्या होता होगा भाई, ये तो समर है, ये तो सीज़न ही नहीं है यहाँ का। भाई ऐसे मौसम में हर चीज़ परफेक्ट है। एक चीज़ की कमी मेरे को फील हो रही है, वो है कॉफ़ी। जैसा मैं बता रहा था कि चाय से नहीं हो पाता, और सुबह मैंने चाय नहीं पी एक्चुअली, क्योंकि मेरे को रियलाइज़ हुआ कि चाय से बेटर गर्म पानी पी लेता हूँ, वो सही से चाय बन नहीं पाती। या तो मैं बाहर से बनी बनाई चाय पीऊँ, खुद उससे बनाऊँ ना पाउडर वाउडर से, तो मज़ा नहीं आता। तो मैं कहा नहीं हो पाएगा। बट अभी अब जैसे जैसे हम ऊपर मिज़ोरम की तरफ बढ़ रहे हैं ना और बारिश होने लगी है, तो मौसम थोड़ा ठंडा हो गया। ऐसे मौसम में तो कॉफ़ी चाहिए। कॉफ़ी कैसे पी सकता हूँ मैं? देखो दोस्तों, मैं एक प्रोफेशनल प्रो सोलो ट्रैवलर हूँ, तो मैं अपने बैग में तुम्हें दिखाता हूँ मैं क्या क्या लेके चल रहा हूँ। ये देखो, ये मेरा बैग है, ठीक है। एक वो कपड़े वपड़े एसेंशियल्स हैं उसके अंदर। इसके अंदर मैं क्या रखता हूँ, एक छोटा सा आईपैड है, एक डाइट कोक है, ओके और देखो फट जाएगी भाई तुम्हारी। ये देखो पम पड़ा पम 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 ब्लू टोकाई की कॉफ़ी बीन्स है मेरे पास, और मेरे पास ये मैनुअल हैंड ग्राइंडर भी है। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, मैं अभी कॉफ़ी को ग्राइंड करने वाला हूँ, इसमें पानी डाल के रेडी करने वाला हूँ। मेरे को ना बस इसको गर्म करना है, इसको उबालना है, मतलब इसके अंदर पानी होता है, वो बॉयल होता है तो कॉफ़ी बन जाती है। बेसिकली इसको गर्म करना है। मेरे को नहीं लगता ट्रेन की पेंट्री में इसको गर्म करने देंगे, बट दादा एक बात बताओगे, पेंट्री में गर्म हो सकता है क्या पानी? इसको गर्म करना है। अच्छा, इसको गर्म कर? हाँ, इसको गैस पे रखना है तो ऐसे ये गर्म होगा। गैस नहीं हुआ है, वो इलेक्ट्रिक पे भी हो जाएगा। इसको रखोगे ना तो इसके अंदर वो इकट्ठा हो जाएगा, बेसिकली पूरा भर जाएगा। पूरा भर जाएगा और ये ना एकदम तेजी से ऐसे होने लगेगा। ऐसे तो बंद कर देना। हाँ, अपने आप कर देना बंद, मतलब ऐसा। थैंक यू भैया। भाई किसी ने सही कहा है, पूछने में क्या जाता है। यहाँ पर एक भाई था जो इधर ही स्टाफ मेंबर है ना, तो उनसे मैंने पूछ लिया। मैं कहा पेंट्री में हो जाएगा गर्म? कह रहे हो जाएगा। ठीक है, करा दो।
निकल गया था ये, अपने आप आ गया तो हाँ हाँ पूरा आ गया था। ठीक ठीक, थैंक यू। पियोगे? नहीं नहीं कॉफी है? गिलास लाओ। हाँ गिलास भी दे दो। पियोगे थोड़ा तो बताओ। थोड़ा सा पीऊंगा। हाँ कड़वा होगा, एकदम कड़वा होगा ये, पर थोड़ा पानी मिला सकते हो, है कॉफी ही। कड़वा होता है ये, थोड़ा पानी मिला लो। इससे प्लीज क्या होता है? कुछ नहीं, कॉफी है ये, पर कॉफी ऐसी ही होती है एक्चुअली, फिर कैफीन का थोड़ा एनर्जी मिलता है, नींद नहीं आती। सुंदर तो है ये रास्ता ना, बहुत सुंदर है। नजारा बाहर कितना सुंदर। अभी और बढ़िया वाले आएंगे नज़ारे, इससे बढ़िया खतरनाक और आएंगे। अभी आएंगे बदरपुर के बाद। बदरपुर के बाद। भाई हमारी इस ट्रेन जर्नी का ये लास्ट मेजर स्टॉप है। इस स्टॉप का नाम है बदरपुर जंक्शन, और इसके बाद एक्चुअली मीज़ो हिल स्टार्ट हो जाएंगे। और जो सीनिक रूट की मैं बात कर रहा था, एक सेक्शन उसका हम देख चुके हैं, दूसरा सेक्शन अब स्टार्ट होगा। अगेन अभी हम ऐसा फ्लैटलैंड्स प्लेन्स पे ही हैं, प्लेन्स बोलेंगे नहीं बोलेंगे पता नहीं, बट हम फ्लैटलैंड्स पे, हिल्स पे नहीं है। हिल्स से जस्ट पहले एरिया पे, इसलिए धूप तेज़ है, गर्मी बहुत है, बट जैसे हम ऊपर पहुँचेंगे थोड़ा सा बोर हो रहा है, टाइम पास करने का मन है, सोच रहा हूँ कपड़े बदल लूँ, सही रहेगा। भाई नया नया रूट बना है, 6 महीने हुए हैं ओपन हुए। अभी जिस रूट से हम आए ये तो पुराना था, बट अब जो नेक्स्ट स्टेशन है उसके बाद से पूरा का पूरा रूट नया है। तो नए रूट पर पुराने गंदे बासी बदबूदार कपड़े पहन के कैसे जाएंगे? नहीं जाएंगे, इसलिए अब हम करेंगे चेंज। आपको याद है कुछ देर पहले मैंने बताया था, ट्रांजिशन गाइस प्लीज अप्रिशिएट इन द कमेंट्स। एनीवे कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि न्यू हाफलोंग से साइरांग जहाँ की मैं जर्नी कर रहा था, उसके बीच में पड़ते हैं कुछ 69 टनल्स। बट द इंटरेस्टिंग पार्ट इज ये जो आप अभी स्टेशन देख रहे हैं, बैराबी। पहली बात तो बैराबी स्टेशन ही 2016 में खुला है, उससे पहले यहाँ भी कनेक्टिविटी नहीं थी। यहाँ की कनेक्टिविटी 2016 में बनी, एंड यहाँ से अब जो जर्नी शुरू हुई, बेसिकली ये जो स्टेशन हमने छोड़ा, अब जो जर्नी आगे की शुरू हुई है, ये है हमारी साइरांग तक की जर्नी, और ये ही 6 महीने पहले शुरू हुई है। अब इसका मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट सुनो। यहाँ से लेके साइरांग तक की दूरी है कुछ 51 किलोमीटर, जिसके अंदर से हमें पड़ेंगे आउट ऑफ 69 48 टनल्स इस जर्नी पे। तो 51 किलोमीटर्स के अंदर से 48 टनल्स हमें पड़ने वाले हैं, क्योंकि आगे इट्स ऑल हिल्स, और हिल्स को एकदम ऐसा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर का इमेजिन करो, स्केल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्रिएट किया गया है, बहुत क्रेजी भाई। वाओ, पहला टनल आ ही गया है, यहाँ से टनल ही टनल है। 48 टनल्स इन जस्ट 51 किलोमीटर, क्रेजी भाई, वाओ। एंड अब ये मोस्ट सीनिक जर्नी का लास्ट पार्ट, एंड प्रोबेबली द मोस्ट सीनिक पार्ट एंड मोस्ट टेक्निकली एडवांस पार्ट एंजॉय करते हैं। भाई बहुत ही क्रेजी लग रहा है मेरे को, बहुत ही ऐसा लग रहा है पता नहीं वियतनाम में आ गया। तो मैं वियतनाम में नहीं गया हूँ कभी, बट उसकी जितनी भी इमेजेस देखी हैं वो देखी थी ना भाई। ये क्या विजुअल्स है भाई, फक भाई। अभी टनल से गाड़ी बाहर निकली, ट्रेन बाहर निकली, मेरे मुंह से निकला एक और टनल। मैं कंप्लीट कैसे करूँ? बट दिस इज सो क्रेजी, वाओ। ये क्या लैंडस्केप है भाई। इट इज सो रॉ, इट इज सो रॉ एंड इट इज सो डेंस एंड इट इज सो ग्रीन। सब कुछ ग्रीन है बस भाई यहाँ पे। ये भी मैं ब्रिज पे हूँ, नॉर्मल लैंड तो है ही नहीं। ब्रिज है या टनल है? ये भी ब्रिज है, ये देखो। ये साइड इतना अनएक्सप्लोर्ड है ना, यहाँ पे गाड़ी से आने में इतना मजा आ जाएगा ना। कैंपर का अपडेट मैं दूंगा, और फिर कैंपर को यहाँ लेके आते हैं भाई, नॉर्थ ईस्ट, एकदम नॉर्थ ईस्ट में भी मिजोरम, अरुणाचल, मजा ही आ जाए। एक और ब्रिज, ब्रिज ही ब्रिज, टनल ही टनल, और कुछ नहीं, और बहुत ही अमेजिंग व्यू। वाओ, ये ऐसा लग रहा है कि मैं समय में बहुत पहले आ गया हूँ, जब ऐसा जगह जगह कंस्ट्रक्शन नहीं थी, जगह जगह इंसान ने नेचर को अपने ऐसा वीव नहीं कर दिया था। पुल है, इंसान नहीं बनाया है, सही बात है, बट पुल के पार जब ये सब आप देखोगे, ऐसा लग रहा है छुआ नहीं है भाई इसको अभी तक। इतना डेंस जंगल, वाओ। वो
हो सकता है मेरे शब्द इधर उधर हो जाए, बट आप मेरे इमोशन को वो टनल चलिए भाई, यहाँ पे टनल और सारा बहुत सारा अनटच बाय ह्यूमैनिटी नेचर। भाई एक टनल से निकलती है और 3 सेकंड के अंदर दूसरी में जाती है। ओ भाई, आई होप आपको ये वैली दिख रही हो भाई, ये पूरी वैली है भाई, क्या क्रेजी लगा। एक पैच ऑफ ब्राउन नहीं है, समझ रहे हो, सब ग्रीन है। अब सब टनल है। भाई अभी जो ब्रिज ट्रेन पार कर रही है ना, ये यहाँ का सबसे आइकॉनिक ब्रिज है क्योंकि इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है। प्रोबेबली पूरे इंडियन रेलवेज के अंदर मैंने एक फैक्ट पढ़ा था कि इसके अंदर जो हॉलो पिलर यूज हुआ है वो सबसे ऊंचा है, मतलब वो जो पिलर बनाया गया उसकी हाइट ऊंचा है। अब आप चिनाब ब्रिज के ऊपर जो श्रीनगर को कनेक्ट करने वाली रेलवे बनी है उस ब्रिज से इसको कंपेयर मत करना, क्योंकि वो तो सस्पेंडेड है, मतलब उसको जो भी बोलते हैं, बट वो उसको कुछ ग्राउंड से टच नहीं कर रहा है। बट इसके पिलर्स हैं जो नीचे देखो, यहाँ से देखो, ये नीचे ग्राउंड तक जाते हैं। आपको इसमें हाइट इवैल्यूएट नहीं कर पा रहे होगे, बट ये बहुत ज़्यादा डीप है। और ये पूरे इंडियन रेलवेज का मैक्सिमम हाइट के पिलर्स इस वाले ब्रिज के अंदर यूज हुए हैं। और इसी के साथ ये ब्रिज क्रॉस करते ही हम, मतलब मैं और आप वीडियो के थ्रू पहुंच गए हैं साइरांग स्टेशन, जो कि मिजोरम के कैपिटल आइजोल से लगभग आई थिंक 29 किलोमीटर्स दूर है। यहाँ तक ट्रेन की कनेक्टिविटी पहुँच चुकी है। एंड इसी के साथ मिजोरम बनता है नॉर्थ ईस्ट का ओनली द फोर्थ स्टेट टू गेट कनेक्टेड विद द रेलवेज। पहला था गुवाहाटी, फिर ऑर्डर नहीं पता मेरे को, बट जो कनेक्टेड है वो गुवाहाटी, ईटानगर, अब अपना ये साइरांग और एक और है, एक और कौन सा, पहुँच गए? आप बताओ नॉर्थ ईस्ट में 4 स्टेशन कौन कौन से हैं? गुवाहाटी, साइरांग, ईटानगर और इतना मालूम नहीं है। नहीं मालूम है, ठीक है। अगरतला, लेट्स गो, यस, अगरतला है, अगरतला। हाँ, तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर इतना ही, एंड मिलता हूँ आपसे कल सुबह एक नई वीडियो के साथ। एक्चुअली अब बता देता हूँ, कल का जो पूरा दिन है बेसिकली आप जो देखोगे वो मैं इसी स्टेशन पे स्पेंड करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ ना दिन की 2 ही ट्रेन पहुँचती हैं। एक ट्रेन पहुँच गई, अब अगली ट्रेन कल शाम, तो फिर मैं कल शाम तक यहीं हूँ इसी स्टेशन पे। होपफुली यहाँ जगह मिल जाए, मिलेगी नहीं मिलेगी मेरे को पता नहीं, यहाँ रिटायरिंग रूम्स हैं नहीं, क्योंकि अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, बन रहा है, करीब 97 करोड़ का प्रोजेक्ट है, बन रहा है, बट पूरा बन गया है नहीं, आई एम नॉट रियली श्योर। तो देखते हैं मिलता है नहीं मिलता, मिल गया तो मेरे लिए कंफर्टेबल है, नहीं मिला तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा बट मिल जाए भाई, क्या करूँगा मैं। और ब्यूटीफुल स्टेशन है, कल आज पूरा दिन यहाँ रहेंगे, कल आपको वीडियो में दिखाएंगे। सी यू। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक, एक कमेंट। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में टुमारो 8 AM साइरांग स्टेशन। बाय बाय।